हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है ना। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स की। इसके पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करी थी। ठीक है ना। यहाँ पर मैं माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है कि माइनस कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। कई बार बच्चों को मल्टीप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिटरमिनेंट के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं माइनस की। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन लिखी है, यहाँ बात करते हैं। तो माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट में या तो रो या कॉलम को हम क्या करते हैं, डिलीट कर दें। उनको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं, क्या लिखा आगे, इन विच एलिमेंट्स ए आई जे लाई, जो एलिमेंट्स लाई करते हैं, माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे के इज डिनोटेड बाय एम आई जे। तो उन एलिमेंट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या उनको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएगा। सेकंड, इसमें नोट करके एक पॉइंट में लिखा है, इसको मैं और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, ith रो, कोई भी रो या कॉलम को हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी माइनस। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, एन हमेशा 2 या 2 से बड़ा आना चाहिए, इसे छोटे के लिए लाइक नहीं करेगा। इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, जो ऑर्डर रहेगा कितना रहेगा आपके पास, n-1 का ऑर्डर। मतलब कहने का ये कि अगर वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसका माइनस जो निकलेगा वो क्या होगा, 1 का निकलेगा। 1 क्रॉस 1 का निकलेगा, 1 रो और 1 कॉलम रहेगी। ठीक है ना। तो इस टाइप से उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, n-1 माइनस का। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगला टर्म्स आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर काफी सिंपल है, माइनस आपने निकाल लिया तो उस कोफैक्टर भी हम निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है ना। डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड, मतलब हम कोफैक्टर को ए आई जे के द्वारा डिफाइन करेंगे। ए आई जे इक्वल टू -1, ये -1 लिखा बेटा ना, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे मतलब ये माइनस। अगर ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया, उसमें हम इस टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर्स आ जाएगा। क्लियर है। वेयर एम आई जे इज माइनस ऑफ आई जे। देखिए, आइए मैं इसको कंडीशन के द्वारा सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा है, फाइंड द माइनस इन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। ये जो मैट्रिसेस दे रखा, पहले ऑर्डर की बात करूँ, 2x2 का ऑर्डर इसका दे रखा, हमें इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना, माइनस। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पहले निकालता हूँ इसका माइनस, ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, 1-1 पोजीशन है। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं क्या, माइनस, ऐसा लिख देता हूँ, -1 और 1। अब देखिए 1-1 पोजीशन है, ये 1-1 हो गया, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, M11, M12, M21 और M22। मतलब माइनस किसका, 1-1 का माइनर, 1-2 का माइनर, 2-2 का माइनस या 2-1 का माइनस। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो M11 की बात करूं तो अगर मैं ये वाली रोज को, ये रो और इस कॉलम को छोड़ देता हूं तो बचेगा एलिमेंट क्या हमारे पास, 3। तो M11 का माइनर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। सिमिलरली आप लिखेंगे M12 का, तो देखिए 1-2, ये वाली कंडीशन आएगी, तो ये वाली कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो को हमने डिलीट कर दिया, तो बचा एलिमेंट क्या हमारे पास, 4। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो ये 4 लिखा। सिमिलरली मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंगल एलिमेंट आ रहा है बेटा, n-1 ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा, 1-1 ऑर्डर है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ऐसे 2-1 की बात कर लेता हूँ, तो 2-1 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, -2 आ जाएगा। और M22 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। सॉरी, 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमने निकाली माइनस। अब हमें क्या निकालना, कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर को भी मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा C11, C12, C11 लिखा मैंने, C21, C22। आप इसको A भी लिख सकते हैं, A11, A12, क्योंकि मैंने A के द्वारा इंडिकेट लिखे। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ और करके, A11, A12, A21, A22। ठीक है। इजी मेथड के लिए मैंने आपको लिखा था कोफैक्टर। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए C11 की बात करता हूँ, C11 वहां पर क्या लिखा है बेटा, माइनस। अच्छा पहले फॉर्मूला में लिख देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए C के टर्म्स में लिखूं तो CI, J, ये हो जाएगा कितना, -1 की पावर I प्लस J हो जाएगा।
और यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस IG। अगर C11 निकालना तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 1 + 1 और M11। तो देखिए ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 और M11 कितना है बेटा 3 आया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3। ऐसे C12 निकालिए। अब 1-2 पोजिशन पे कितना आएगा -1 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 मैं लिख लेता हूँ अभी इसको भी 1 + 2 यहाँ जाएगा M12, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1-2 कंडीशन कितना है बेटा 4 आया, 4 लिख दिया हमने, तो ये जाएगा -4। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2-1 भी नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव और उसका माइनस कितना -2 है, तो -1 और -2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास +2। ऐसे C22 निकालेंगे हम, तो 22 में कितना आ जाएगा बेटा 22 में पॉजिटिव टर्म आएगी, ये इवन आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 × 1, तो आ जाएगा 1। तो देखिए आपके पास A11 ये वाला जो बात करता हूँ, ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये आ गया 3, हमारे पास 1-2 आ गया था -4, 2-1 आ गया था 2 और ये आ गया था 1, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। काफी इजी है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं हुआ होगा, क्लियर। देखिए अब मैं आपको 3/3 का बताता हूँ, 3/3 का आप कैसे कोफैक्टर्स माइनस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड माइनर्स एंड ऑर्डर्स, 3/3 का मैट्रिसेस मैंने ले रखा है, तो सॉरी डिटरमिनेंट ले रखा है 3/3 का। अब हमें हर एक एलिमेंट का निकालना है, तो इससे पहले मैं माइनर्स की बात कर रहा हूँ, तो A11 का माइनस निकालता हूँ, तो क्या माइनर ऑफ A11। तो देखिए A11 के करस्पॉन्डिंग में बात करूँ तो ये वाली कंप्लीट कॉलम और ये वाला कंप्लीट रो, इसे हमें डिलीट कर देना, बचेंगे 4 एलिमेंट। देखिए कितना आ जाएगा M11, एलिमेंट जो बचेंगे उन्हें लिख लेते हैं A22, A23, A32 और A33। ये हमारे पास किसका आ गए M1 के माइनर्स आ गए। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनका, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा A22 मल्टीप्लाई A33 -33 पोजिशन, ये हो जाएगा A23 इंटू A32। तो ये बेटा M11 का क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका मुझे कोफैक्टर भी निकालना, तो कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। कोफैक्टर में क्या करेंगे A निकालेंगे, A11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा और माइनस M11। तो देखिए यहाँ पर ये -1 की पावर 2 आ रहा है, इवन आ रहा है, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, इवन मतलब प्लस का आ जाएगा, तो 1 × M11 कितना था ये था हमारे पास, तो आप इसे लिख लीजिए। आप इसको इस फैक्टर में भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A22 A33 -A23 और A32, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया कोफैक्टर आ गया A11 का, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मैं A21 का निकाल के बताता हूँ आपको, A21 का बता देता हूँ, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A21। तो देखिए A21 का पहले माइनस निकालते अपन, तो 21 वाला एलिमेंट क्या बेटा ये वाला एलिमेंट हमारा 21 है, तो आप क्या करें इस रो को कम्प्लीटली छोड़ दीजिए और इस रो कॉलम को भी आप कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए। तो एलिमेंट्स क्या बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1-2, ये बचेगा 1-3, ये बचेगा हमारे पास 3-2 और ये रिमेनिंग हमारे पास बचेगा A33, ठीक है ना। यही सारे एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। देखिए यहाँ पर ये कॉलम है, डिलीट कर दिया, ये रो को हटा दिया, तो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A12 A33 माइनस A13 A32, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकाले, काफी आसान है कोफैक्टर निकालना, तो मैंने निकाला A21, तो -1 की पावर आप देख रहे हैं 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 क्या आएगा ऑड आएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे ये माइनस, तो 1 2 1 3 3 2 और 3 3, तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा माइनर आएगा आपका 2 1 आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कितना आएगा माइनस का, और ये वाली टर्म आप पूरी लिख लीजिए A12 A33 माइनस A13 और A32, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या होगा 2 1 वाला एलिमेंट है। ऐसे ही आप थर्ड वाला भी निकालेंगे, 3 1 वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसके सारे एलिमेंट्स का मैं आपको माइनस और कोफैक्टर निकाल कर बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने क्या लिया है, 2 माइनस का 3 एंड 5 6 0 4, ये हो जाएगा 1 5 माइनस का 7। हमें क्या करना है, इसके हर एक एलिमेंट का माइनस निकालना है और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पहले 2 का निकाला, तो M12 की पहले मैं बात करता हूँ M11। मैं अभी डायरेक्ट लिखते चलूंगा यहाँ पर M11, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, मैं इस साइड के में लिख देता हूँ फॉर्म में 0 4 5 माइनस 7। आप इसी तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 0 मल्टीप्लाई माइनस 7, अगेन बीच में माइनस आता है, 4 मल्टीप्लाई फॉर्मूला में इंक्लूड है, तो आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे आप निकालिए M12 मतलब ये पोजीशन, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इस कॉलम को इस रो को डिलीट मार दीजिए, तो 6 4 1 माइनस 7 बचेगा। देखिए कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 7 माइनस 1 इंटू 4, तो ये कितना जाएगा बेटा, माइनस का 42 और माइनस का 4, तो माइनस का 46, ठीक है। M13 की बात करूं मैं, 13 मतलब 5 का निकालना में, देखिए 5 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 के करस्पॉन्डिंग 6 0 1 5, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 6 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0, तो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 30। क्लियर है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ M21 की बात कर लेते हैं, तो 21 के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 6 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा मैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 के करस्पॉन्डिंग, तो ये कंप्लीट रो को मैंने डिलीट कर दिया, कंप्लीट कॉलम को डिलीट कर दिया, माइनस 3 5 और ये हो जाएगा 5 7। यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस का 3 5 5 माइनस का 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7, अगेन फॉर्मूले का माइनस 5 इंटू 5, तो ये आपके पास हो गया प्लस का 21 और माइनस का 25, मतलब माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं M22 की बात कर लेता हूँ, तो M22 के लिए एलिमेंट क्या जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 5 1 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस ऑलरेडी आएगा 1 5, क्योंकि 14 और माइनस 5 मतलब माइनस का 19 आ जाएगा। क्लियर। अब एक और निकाल लेते हैं अपन, M23 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 के लिए आ जाएगा बेटा 2 माइनस का 3 1 माइनस का 7। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना, माइनस का 14 प्लस का 3 मतलब माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस 11, ठीक है। आप 2 3 हो गया, तो इसे 3 1 निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, M31, तो 3 1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एलिमेंट्स लूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 5 और ये अपना पास आ जाएगा 0 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 0 इंटू 5, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। ऐसे आप निकाल लीजिए 3 2, तो 3 2 के लिए कितना हो जाएगा, 3 2 की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 2 5 और 6 4, ठीक है, 2 5 6 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस का 6 इंटू 5, तो 8 माइनस ये कितना हो गया 30 मतलब माइनस का 22। ऐसे M33 की बात कर लेते हैं, तो M33 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 6 0। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो हमारे पास आएगा 18, ठीक है। तो सारे माइनस हमने निकाल रखे हैं, उन माइनस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। जो माइनस आ रहा है बेटा माइनस, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, फर्स्ट M11 ऑलरेडी मैं लिख लेते हैं यहाँ पे, M11 M12 13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। देखिए M11 की अगर हम बात करें तो M11 का जो एलिमेंट्स आया था हमारे पास कितना था, -20 सेकेंड हमारे पास आया था माइनस का 46,
फिर आया था हमारे पास 30, ठीक है ना, माइनस का 46, और ये आया था 30। M21 आया था माइनस का 4, 22 आया था माइनस का 19, 23 आया था माइनस का 11, ये आया था 31 माइनस का 12, माइनस का 22, और ये आया था प्लस का 18। तो ये सारे हमारे पास क्या निकल गए बेटा, माइनस निकल गए। अब हमें निकालना को फैक्टर। तो देखिए को फैक्टर में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट में निकालूंगा। पहले मैं आपको एक एलिमेंट बताता हूँ, 1 में क्या था, -1 की पावर 1 + 1, और M11 हो जाएगा। अब 1 की पावर अगर इवन आ रही है, जैसे 1 + 1 क्या हो गया, इवन हो गया, तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, और इसका माइनर कितना दे रखा है, माइनस का 20, तो माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ गया। ऐसे हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं, M12 यहाँ पर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो देखिए ऑड आएगा मतलब ये लिखूंगा माइनस का 1 × ये कितना आया था हमारे पास, माइनस का 46, तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 46। ऐसे ही 13 की बात कर लीजिए, 13 मतलब पॉजिटिव, तो 1 × 30 हो गया। M21 की बात कर लेते हैं, तो 21 क्या होगा, मतलब नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 1 × माइनस का 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, प्लस का 4। A22 की बात करूं तो पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर क्या आएगा हमारे पास, ऑड सॉरी इवन आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 × माइनस का 19, तो ये माइनस का 19 हो गया, ठीक है। A22 के बाद हम बात कर लेते हैं A23, 23 मतलब नेगेटिव, तो -1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस का 23 मतलब 11 में, तो ये आपका चलेगा प्लस का 11। A31 पॉजिटिव आएगा, तो 1 × माइनस का 12, तो दैट इज -12। A32 नेगेटिव आएगा, माइनस का 1 × माइनस का 22, ऑलरेडी माइनस आया हमारे पास, माइनस कितना आया था, माइनर जो था वो माइनस का 22 था, तो ये हो गया 22। और A33 में हमारे पास कितना था बेटा, पॉजिटिव, और ये था 18, तो ये आ गया कितना हमारे पास 18। तो इस टाइप से हम को फैक्टर का भी पूरा वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए को फैक्टर का जो डिटरमिनेंट बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, A। सारे वैल्यूज आपको लिखना है, मैं लिखता हूँ A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज आए वो हम रखते जाए फटाफट। तो ये हो गया था माइनस का 20, 46, 34, माइनस का 19, ये हो गया था 11, माइनस का 12, 22 और 18, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इसके कोफैक्टर्स और माइनर्स मैंने आपको इसको कम्प्लीटली निकालना बता दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज 4.4 है एनसीईआरटी की, वो आपको कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट पहले करिए, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर नया वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम एडजॉइंट और इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।